अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं दानिश हुमायूं आपको खुशामदीद करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। आज हमने जिस टॉपिक पे बात कर दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सन का ट्रांजिट, यानी सूर्य या सन अब टॉरस से जा रहे हैं जेमिनी के अंदर। ये 15 जून को ट्रांजिट होगा और 16 जुलाई तक वह आपका वहाँ पे जेमिनी के अंदर रुकेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये, ऑलरेडी वहाँ पे देव गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर पहले से मौजूद होंगे, तो यानी ये ब्लेस्ड होगा ना, ब्लेस्ड कहते हैं, कंजक्शन होगा। अब उसको अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो अल्लाह की तरफ से आप समझ रहे हैं कि अल्लाह की रहमत, या एक आसान लफ्जों में ये बोल सकता हूं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अब हर एक के लिए तो नहीं होगा, हर राशि अलग है और हर एक के मतलब अलग अलग घर में लगेगा हर ज़ोडिएक साइन के, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और इसका वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो स्टार्ट थोड़ा सा वर्ल्ड पे करते हैं, फिर आहिस्ता आपके मतलब जो ज़ोडिएक साइन पे आता हूँ वो तो मैं आऊँगा ही। तो थोड़ा सा पहले वर्ल्ड पे बात करते हैं। देखें, अब आप लोग देखेंगे अचानक से वेदर जो है, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, चाहे इसमें इंडिया हो पाकिस्तान हो, सडन चेंज होगा। यानी टेम्परेचर जो वेदर है, यानी जो आपका क्लाइमेट वेदर है, वो पूरा एक तरीके से आप देखेंगे तब्दील होगा। एकदम से बारिशें होना शुरू हो जाएंगी या एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी, एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। दूसरी चीज, पॉलिटिशियंस में आप देखेंगे एक दूसरे के खिलाफ मतलब भड़कियां मारेंगे, एक हार्श वर्ड यूज करेंगे, ये चीज आप होते हुए देखेंगे, एक आर्ग्यूमेंट बढ़ना। गवर्नमेंट के अंदर आप देखेंगे सडन मतलब तेजी से काम हो रहा है, बजट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा नहीं आ रहा, मतलब इस तरह की चीजें होंगी। देन अगर थोड़ी सी बात करूं मैं, अगर ये पॉलिटिक्स के लिए, तो ये उतना अच्छा टाइम नहीं है। इसमें एक कह सकता हूं मैं कि इख्तलाफात ज़्यादा होंगे, यानी कामों में रुकावटें आएंगी, मतलब आपस में एक दूसरे पे लड़ेंगे। इस तरीके से मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ में बोलूँ तो ऐसा होगा। बाकी गवर्नमेंट के लिए कहीं हद मतलब जो, ये तो खैर मैं ज़ोडिएक साइन पे बात करूंगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो इनके लिए भी बस ये एवरेज है, ठीक ठाक है, मतलब कोई इतना अच्छा नहीं है। तो अब बिना टाइम ज़ाया करे आ जाते हैं हमारी पहली राशि यानी एरीज के लिए, कि एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिट मतलब सन का ट्रांजिट क्या लेके आएगा, क्योंकि सन जुपिटर का कंजक्शन होने जा रहा है। और मजे की बात ये, मरकरी भी वहां पे 23 जून तक वहां पे स्टे करा हुआ है, यानी सन जुपिटर मरकरी होंगे साथ, यानी आप ज्यादा पकड़ के चले सन जुपिटर को, क्योंकि 15 जून को सन आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ एरीज वालों के लिए जो ये ट्रांजिट है वो एक ठीक ठाक ट्रांजिट है, मतलब कोई इतना मच फेवरेबल नहीं है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उन पर थोड़ी सी सख्ती हो सकती है, या उन पर थोड़ा सा जॉब में उनकी रुकावट आ सकती है। अच्छा, बहन भाइयों से वो थोड़ी कोशिश करेंगे, मतलब जो एरीज जिनकी भी ज़ोडिएक साइन है उन पर डोमिनेट करना, उनसे थोड़े से इख्तलाफात भी आपका हो सकते हैं कुछ दिनों के लिए। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कोई छोटा मोटा सफ़र हो सकता है, कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी हो सकती है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन में, जब वो मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी ऐसी ऐप यूज़ कर रहे होंगे जिसके थ्रू आप किसी से बात करते हैं, तो उस पर अचानक से किसी से लड़ाई होना या सडन एकदम से गुस्सा बढ़ जाना, ये चीज़ आप देखेंगे होते हुए। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ा सा अपना राइट शोल्डर का ख्याल रखिएगा, तो उसमें थोड़ा सा आपकी तकलीफ हो सकती है। और थोड़ी सी अपनी नीज का ख्याल रखिएगा, इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कोई इतनी मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि जो ये एरीज वाले हैं, अपने अंदर जो इनका एनर्जी लेवल है ना उसको बढ़ाएं, जिम वगैरह जाएं। जो जिम नहीं जा रहा, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करें जिसमें आपका फिजिकल यानी जिस्मानी आपकी कुव्वत लग रही हो, तो वो काम आप लोगों को करने चाहिए। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ डेली इनकम के हवाले से वो आपकी ठीक ठाक रहेगी, उसमें कोई मसला नहीं दिखता। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम आपका अच्छा है, पढ़ाई के हवाले से टाइम अच्छा है, कि अगर वो मतलब कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या मतलब कोई एग्ज़ाम वगैरह अगर उनके हैं तो वो उसमें उनके लिए मतलब नताइज अच्छे आ सकते हैं। और कोई नया कोर्स वगैरह के लिए भी उनके लिए अच्छी चीज़ है। देन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कोई अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको थोड़ी सी आपका उसमें दिक्कत आएगी, इतनी आसानी से उसका होगा नहीं, उसमें थोड़ी इसको मुश्किल आएगी। बाकी आपके लिए अगर मैं ये बोलूँ ट्रांजिट तो सही है, नॉट मतलब नॉट गुड और नॉट बैड, यानी इसको मैं एक एवरेज ही रेट करूँगा, एवरेज टू बिलो एवरेज ही, आप एवरेज ही चले पकड़ के चलें। तो अब आ जाते हैं जो हमारी दूसरी यानी राशि है टॉरस। टॉरस वालों के लिए आपका ये ट्रांजिट कैसा है। सन चूंकि आपके चले जाएंगे दूसरे घर के अंदर, जुपिटर ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं। अच्छा, थोड़े से अगर आप खर्चे मतलब ज़्यादा कर रहे थे ना, तो आपके खर्चों पे थोड़ा सा वो आप कंट्रोल लेके आएंगे। मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत आपका जो फैमिली का माहौल है उसमें थोड़े से आपका इख्तलाफात हो जाएं, यानी थोड़ी सी लड़ाइयाँ हो जाएं घर वालों से, ये चीज़ एक मुत्तवक्को है। दैन इसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ फादर
का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी मतलब जो भी मतलब जिनके भी वालिद जिंदा हैं, तो अल्लाह सबके वालिदों को जिंदा रखे, आमीन। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वालिद का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर इन लॉज से थोड़े से इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, इन लॉज से थोड़ा सा फड्डा वगैरह हो सकता है, क्योंकि टॉरस के लिए नहीं भूलना चाहिए कोई मतलब इतना पॉजिटिव नहीं होता। सन एक वैसे अगर आपस में देखें तो एक एनिमी है। तो आप लोग के लिए मैं ये ज़रूर और कह सकता हूँ कि कोई स्टोन वगैरह आप लोग बाय कर सकते हैं। और देन ये मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा आपकी जो डाइट है, यानी जो आप लोग खाते पीते हैं, उसमें थोड़ा सा आप डिसिप्लिन पे आएंगे। और आपके लिए आना ज़रूरी भी, अगर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो उसके अलावा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अपना ज़बान का ख्याल रखिएगा, और थोड़ी सी अपनी राइट आई यानी सीधी आँख का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अपने पैसे को कोई फालतू, आप खैर वो आप लोग इतना खर्च कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अगर कुछ लेना भी चाह रहे होंगे तो कोई ना कोई घर में आपको बोलेगा भाई ये क्यों ले रहा हो, ये क्यों कर रहा हो, ये कहीं ना कहीं इसमें आपको रुकावट आएगी। बाकी मैं ये बोल सकता हूँ आपका कि उसके अलावा जो आपके मतलब कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बड़ी, तो इस टाइम पे मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा अवॉइड करें, ना करें, उसमें थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। बाकी अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, स्टमक पेन आपका मुझे दिख रहा है वो हो सकता है। और उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ जुपिटर ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको सडन गेन भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल तौर पे आपको सडन गेन हो सकता है। और थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा अपने सीधे कान का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उसमें हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मरकरी भी बैठा हुआ है। खैर वो तो अब चला जाएगा वहाँ से, जब सन आएगा उसके 8-9 दिन के बाद ही निकल जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट भी एवरेज ही है, मतलब कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बोल रहा हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मतलब कर रहा है तो उसमें देखेंगे एकदम से थोड़ा सा उसका बर्डन ज़्यादा बढ़ सकता है, उस पर थोड़ा सा लोड बढ़ सकता है। ये चीज़ें वो अपनी एक्सपीरियंस करेगा। बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए ठीक ठाक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरी राशि यानी जेमिनाई वालों के लिए आपका कैसा होगा ये ट्रांजिट। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर आप लोगों से कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ये आगे बढ़ती जाएगी फैमिली और ये ग्रो होती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएंगे, और उसको वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें अगर आप लोगों का दिल चाह रहा है। तो आप लोगों का बस मेहरबानी होगी अगर आप लोग ये कर लें। तो अब आ जाता है हमारी जो तीसरी राशि है जेमिनाई वालों के लिए मैं ये बोलूँगा आप लोगों के लिए अच्छा है। एक आपके अंदर थोड़ी सी ईगो बढ़ जाएगी, एक ईगोइस्टिक आपके अंदर आ जाएगी। मतलब आप झुकेंगे नहीं इतनी आसानी से। कोई अगर आपसे माफ़ी भी मांग रहा होगा तो आप बोलेंगे नहीं, इतनी जल्दी मैं माफ़ नहीं करूँगा। आप लोगों के अंदर वो कहते हैं ना एक कमांडिंग, क्योंकि हाँ फादर की इन्वॉल्वमेंट आपके अंदर बहुत आ जाएगी। मतलब आप लोगों के अंदर के मतलब जो फादर हैं आपके, वो आपकी लाइफ में थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करेंगे। शादीशुदा ज़िंदगी में बोल सकता हूँ पार्टनर की बातों को कोशिश करेगा इग्नोर करें ज़्यादा। मतलब लड़ाई झगड़े पे बात ना है, ऐसा मतलब ना हो कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। कुछ अगर कह रहा है तो ये सोच के कह लें चलो यार छोड़ो, कहने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ थोड़ी सी आपकी डिसिप्लिन आएगा, सेल्फ ग्रूम के लिए आपके लिए अच्छा है। और आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें आप एक देखेंगे एक अलग ही आपकी पर्सनैलिटी मतलब एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा आप लोगों को अपनी लोअर बॉडी पार्ट इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है, और थोड़ी सी अपनी फिंगर्स का ख्याल रखना है। उसके अलावा थोड़ा सा अपने फेस का ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि हो सकता है उस पर, और थोड़ा सा आँख से दूर रहेगा। आप लोगों को क्लियर बोल रहा, आँख से दूर रहेगा। वो हल्की फुल्की से अल्लाह ना करे आपको थोड़ा सा वो बंद कर सकती है, चाहे वो आग हो कोई पानी हो। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, एहतियात रखें। बाकी फाइनेंशियली तौर पे आपके लिए सही है, डेली इनकम के हवाले से आपके लिए अच्छा है। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं या कोई नौकरी हासिल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा आपके लिए ये पीरियड है। लेकिन मैं फिर आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि आपकी पर्सनल कुंडली में क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखें आपकी पर्सनल कुंडली असल वो है, उसमें क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जिनको अपना पता है दायचा, या जिनकी पे आप देखेंगे ये बहुत सौ पे मतलब जिनकी भी राशियों की बात करो उन पे चीज़ें हिट होंगी लगेंगी, लेकिन 90% 100% उस पर लगेगी कि जिसके पास एक्यूरेट कुंडली होगी। बाकी आप लोगों के लिए ट्रांजिट अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारी चौथी राशि है कैंसर, उनके लिए ये ट्रांजिट कैसा है। देखिए आप लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि आपके जो ये ट्रांजिट हो रहा है सन का, वो 12वें घर में हो रहा है और जुपिटर ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। देखें अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है आप लोगों को। सबसे पहले तो थोड़ी सी अपनी फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, वो थोड़ी सी आपका बिगड़ सकती है।
उसमें अल्लाह ना करे थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। देन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ एक्सपेंसेस थोड़ा आपके बढ़ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों ने कोशिश करनी है, अपने नींद भी आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक जहां आप लेटेंगे ना अपने बेड पे, वहां आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा या आप फील करेंगे। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कोई अगर आपके मामू वगैरह हैं या खाला वगैरह, उनसे भी आपकी नहीं बनेगी, इख्तलाफात बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका गुस्सा भी बढ़ेगा और थोड़ा सा आप अंदर अपने अंदर एक स्ट्रक फील करेंगे, परेशान होंगे, यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन घबराना नहीं है, वक्ती है, वक्ती तकलीफ है, आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ जॉब के वाले से, हाँ जॉब वगैरह की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो आप लोगों को मिल सकती है, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं, उसमें अपने कोलीग से या बॉस से इख्तलाफात हो सकते हैं। नया बिजनेस इस टाइम पे नहीं करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, बैरून मुल्क आप लोगों का कोई सफ़र आ सकता है, ट्रैवलिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, पॉसिबल मुझे नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए कि कोई अगर लोन का आप लोगों ने अप्लाई करा हुआ था किसी बैंक वगैरह में, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इतना आसानी से नहीं होगा आप लोगों के लिए वो क्लियर करना, उसको उतारना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी कोई ऐसी इतनी कोई टेंशन वगैरह की तो मतलब बात नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखें और इंशाल्लाह अल्लाह आप लोग के लिए बेहतर करेगा। और हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी दुआएं लेंगे, मतलब कोई भी अपने से बड़े इंसान की या कोई, आप लोग ज़्यादातर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा आप लोग मज़ारों पे जाएं, रिलीजियस प्लेस पे जाएं, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, उधर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कोई ना कोई आपको किसी की दुआ लग जाए, खैर वो तो फिर अल्लाह की आपका मर्जी है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी पांचवी राशि यानी लियो के लिए। लियो के लिए ट्रांजिट कैसा होगा, देखिए मैं ये बोल सकता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांजिट है। 11वें घर में आपके सन, जुपिटर, मरकरी, और क्या चाहिए यार, इससे अच्छा क्या होगा। आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन नज़र मुझे आ रहे हैं। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। और इस बार आपकी जो ख्वाहिशात, 1 महीने का जो पीरियड है, उसमें वालिद का, आपके फादर का या आपके फादर फिगर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होगा उसमें, आप देखेंगे पूरी करने में। उनके थ्रू भी हो सकती है, उनके थ्रू आपको कोई मदद मिल सकती है, या कोई अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं या आपके फादर ऑलरेडी कोई मतलब एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो उनसे आप उनके थ्रू आप मतलब अपने चैनल पे या कोई ऐसी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर आपके मतलब फॉलोवर या लोग आपको पहचान सकते हैं। लव रोमांस के हवाले से टाइम बहुत अच्छा है। कोई अगर रूठा हुआ था, मान नहीं रहा था या नाराज़ था, तो वो वापस ज़रूर आएगा अगर मेरा रब को मंजूर हुआ, उससे आपका राब्ता हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ईगो भी बढ़ेगी, क्योंकि जब सन आ जाता है वो बादशाह है, किंग है, और वो कहता है इतनी आसानी से मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, जुपिटर भी बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों का दिल भी रहम होगा, नरम होगा, और आप बोलेंगे छोड़ो यार, जो होना था वो होगा, आप नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, नया आगाज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप अपने साथ होते हुए देखेंगे। बाकी दोस्तों के साथ आपका काफ़ी अच्छा टाइम गुजरेगा, सोशल सर्कल आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और कोई आपको मतलब कोई गेन हो सकता है, सडन गेन हो सकता है, और नई क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। गवर्नमेंट की अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं तो उसमें आपको इंक्रीमेंट लग सकता है, प्रमोशन हो सकती है, चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो लियो के लिए मैं बोलूँगा बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांजिट है और बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है ये सन का, क्योंकि आपके खुद लॉर्ड 11वें घर में आ रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए आप लोगों को। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है और मतलब कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा थोड़ी सी अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा और अपनी थोड़ी सी बैक का ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ा बहुत स्टमक आपका ट्रबल कर सकता है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी छठी राशि है यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए ट्रांजिट कैसा है, देखें आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट सही है, इतना बुरा नहीं है। ख़ासतौर पर मैं ये बोलूँगा आप लोगों के जो प्रोफेशनली लोग हैं, यानी कोई जो जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम अच्छा है। कोई बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। कोई अगर उस पर वो, मैं ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, अगर कोई नया काम शुरू करते हैं उसमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से आगाज़ करते हैं तो उसमें उनको काफ़ी आपका ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोई घर, गाड़ी, देन उसके अलावा मोटरसाइकिल एंड ऑल टाइप ऑफ, समझ लें ये जो रियल इस्टेट का काम कर रहा है तो उसमें भी उनको कोई फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, लेकिन थोड़ी सी अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, वो काफ़ी आपका ट्रबल दिख रही है, तो उसमें आपको थोड़ी सी एक स्पेशल केयर करनी है अपनी वालदा की। और थोड़ी सी चिकनाहट वगैरह का ख्याल रखिएगा, ये ज़्यादा ना खाएं, और अपना हार्ट का ख्याल रखें। और ये ऑयली फूड, ऑयली चीज़ें, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड कर दी हैं। और प्रोफेशनली भी आपके लिए अच्छा है, डेली इनकम के हवाले से भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके बॉस हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके फादर हैं,
या फादर फिगर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके साथ गुस्सा हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं, क्योंकि देखें पर्सनैलिटी को नहीं भूलना चाहिए। हर प्लैनेट की एक पर्सनैलिटी होती है, एक नेचर होती है। मैंने बार बार भी समझाया था, सूरज की नेचर मैंने कहा गर्म है, वो गर्म है तो मतलब कहीं ना कहीं आप उसको इतना पोलाइट और इतना अच्छा वो ना समझें। बहुत अच्छा है, लेकिन एक देखें जैसे बाप की मैंने पहले भी बोला था कि एक नेचर अलग होती है, माँ की नेचर अलग होती है, टीचर की नेचर अलग होती है, बहन भाइयों की नेचर अलग होती है, दोस्तों की नेचर अलग होती है, वाइफ की नेचर अलग होती है, आपका हर एक की नेचर एक अलग होती है। तो उसी तरीके से आपको समझना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक है, कोई इतना मतलब टेंशन की बात नहीं है। हाँ, जिस चीज़ की एहतियात बताइए वो चीज़ की आपको एहतियात करनी है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बाकी आपके लिए ठीक ठाक है। हाँ, और एक चीज़ मैं बोलूँगा, जितनी फादर की दुआएं लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप अपने तरीके से मतलब जल्दी जल्दी ग्रो होते हुए नजर आएंगे। और अगर हाँ कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहा था और बैठा हुआ था कि उसको हो सकता है कोई मिल जाए अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, तो ये आपके साथ देखेंगे एक्सपीरियंस होते हुए। तो अब आ जाते हैं जो हमारी 7वीं राशि है यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए आपका कैसा ट्रांजिट है? देखिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ, बहुत आपकी मतलब ट्रैवलिंग का योग बन रहा है, सफ़र वगैरह आप लोग कर सकते हैं और रिलीजियस एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ेंगी। अच्छा, बहन भाइयों से अगर ताल्लुकात ख़राब थे तो वो कदरे बेहतर होंगे, उसमें आप देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी हार्श हो सकती है, दो मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं या उनसे आप बोलेंगे बस यार ज़्यादा मतलब मुझे नखरे ना दिखाओ, इस तरह थोड़ा सा आपका ईगो बढ़ेगा। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। कोई अगर हायर एजुकेशन हासिल करना चाहता है या कोई बाहर मतलब एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो मतलब अब्रॉड में वो जा सकते हैं। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए काफ़ी टाइम अच्छा है। अपनी मेहनत करते रहें, रिजल्ट उनको इंशाल्लाह अल्लाह आपका देगा। और ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि किस्मत आप लोगों को थोड़ा सा फेवर करेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे अगर आपकी रुकावटें बहुत आ रही थी लाइफ में या लाइफ में ट्रबल बहुत थी, प्रॉब्लम बहुत थी, तो वो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो बेहतर होगी। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि जो आपका जर्नलिज्म में है या सोशल मीडिया से, उनके लिए थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, हडल आ सकती हैं। और थोड़ा सा आप लोगों ने अपने बैक का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है और कोशिश करिएगा अपने सर का ख्याल रखें। आपको थोड़ा बहुत हेडेक प्रॉब्लम ये चीज़ें भी आप फेस कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए ठीक ठाक है। हाँ, डेली इनकम भी आपकी ठीक रहेगी और फाइनेंशियल भी आपके लिए मतलब ठीक रहेगा, उतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। खर्चे थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए थे, प्रॉब्लम हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उसमें आप देखेंगे बेहतरी आएगी और कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपेंसेस थे उसमें कमी आएगी और आपको थोड़ा बहुत कोई फ़ायदा हो सकता है पैसों का। तो अब आ जाते हैं जो हमारी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ट्रांजिट कैसा है? देखिए आप लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा, इन लॉस से तो आप लोग के मतलब इख्तिलाफात बढ़ेंगे, यहाँ तक के लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। यानी अगर आपके जो भी स्पाउस के फादर हैं उनसे ख़ास तौर पे आपके आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ेंगे या उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ स्कॉर्पियो वालों को कि देखें थोड़ा सा अपने आप लोगों को दांत का ख्याल रखना है, मसूड़ों का ख्याल रखना है, ऑल ओवर माउथ का ख्याल रखना है, थोड़ा सा राइट आई का ख्याल रखिएगा। और ज़्यादा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खा लीगा, तो उसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसको आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा कोई गर्म चीज़ खा ली, देन कोशिश करेगा ठंडे से ठंडा ज़्यादा आइटम खाएं, मतलब जिसकी तासीर गर्म हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा कि चूल्हे से उतारते ही आपने खा ली, वो तो एक नुकसानदेह है, लेकिन जो जिसकी तासीर नेचुरली गर्म है वो चीज़ों को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, ना खाएं। और थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस का ख्याल रखिएगा, उसमें आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी थोड़ी सी आपने ख्याल रखनी है। और थोड़ी सी अपनी फादर की हेल्थ की ख्याल रखनी है, फादर की हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। और मैं ये बोल सकता हूँ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा वरना उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। और उसके अलावा मैं आपको ये कह सकता हूँ अपने सीधे कान, जो आपका सीधा कान है उसका थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा अपना। और आपके लिए देखिए मैं ये बोलूँगा कि इतना परेशान नहीं होना। स्कॉर्पियो वालों के लिए थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा टफ चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं देखें लियो के लिए भी चल रहा है, उनकी भी ढैया चल रही है, शनि की, सेगिटेरियस वालों की भी चल रही है, तो परेशान नहीं होना। आप लोगों के लिए आगे बहुत कुछ अच्छा है और थोड़ा सा बस आपने वक्त गुजारना है और कोशिश करें। बस देखें कैसे आप लोग बचेंगे, कोई आप बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, किसी की लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, थोड़ा सा अपना आप को काबू रखें तो सही। आपको कुछ भी मतलब इतना परेशान, इतना तकलीफ ये चीज़ नहीं देगी, इतना तंग नहीं करेगी और आपके लिए आगे इंशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर है।
तो अब आ जाते हैं हमारी नवी राशि जो है सेजिटेरियस, उनके लिए आपका कैसा है। देखें आप लोगों के लिए मैं बोल सकता हूँ मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, स्पाउस से थोड़ा सा इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, थोड़े से अपने लोअर बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा और कोशिश करेगा अगर कोई फड्डा वगैरह आपको स्पाउस के साथ हो गया तो उसमें किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं आने देगा, वरना वो आपके लिए नुकसान हो सकती है। डेली एक्सपेंसेस आपके लिए मैं बोल सकता हूँ सही है, वो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। पर्सनालिटी में आपकी थोड़ी सी मतलब आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक ईगो बढ़ जाएगी और वो आप कुछ कहना चाहेंगे समझेगा वो कुछ कहना चाहेगा या कहना चाहेंगी, आप समझेंगे कुछ या आप समझेंगे कुछ। ये चीज़ आप देखेंगे अपने साथ होते हुए। गुस्सा थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, ईगो आपके अंदर बढ़ेगी, थोड़ा सा अपने सर का ख्याल रखिएगा, सर की कोई चोट वगैरह लग सकती है। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि बजट अपना थोड़ा बना के चलिएगा। देखें क्योंकि सातवें घर में सन का ट्रांजिट इतना अच्छा मैं नहीं मानता, ये अब हर एक की एक अलग राय होती है, मेरी जो जितना मुझे आता है मैं अपना उस हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ जुपिटर बैठा हुआ आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, जुपिटर का बैठना वहाँ पे, तो ये इतनी कोई टेंशन नहीं है। और हाँ आप लोग ये देखेंगे सडन आप लोग नए कपड़े वगैरह ये चीज़ों का आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाएगा कि यार अब ये मैं करता हूँ इस तरीके से, ये नई चीज़ खरीदता हूँ, तो और कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बजट हिल सकता है, बजट डिस्टर्ब हो सकता है, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी हाँ ये मैं बोलूँगा बस थोड़ा सा मैरिड लाइफ वालों को मैं बोलूँगा उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ जो रिलेशनशिप में भी है उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये टाइम आपका तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, पार्टनर के साथ थोड़ी सी लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं, या आप ये समझेंगे थोड़ा सा आपके अंदर एक कहते हैं ना कि शक करने की एक आदत आ सकती है, वो आप हों या आपके पार्टनर हो, कहीं ना कहीं आप एक एलिमेंट में देखेंगे वो लड़ाई होते हुए, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। बाकी कोई ऐसी इतनी टेंशन वाली बात तो नहीं है। हाँ ये मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा आप लोग चूल्हे से दूर रहेगा, आग से दूर रहेगा, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। बाकी अगर वैसे मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियली आपके लिए ठीक है, तो उसमें कोई इतना परेशानी नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा वो उनको सुकून का एहसास मिलेगा। और कोई अगर नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे थोड़ा सा ख्याल रखें, ना करें, थोड़ा आगे रुक जाएं, मतलब 2 महीने 3 महीने के बाद करें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारी 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए टाइम कैसा है। देखिए कैप्रिकॉन के लिए मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं, मैं इसको आसान अल्फाजों में बोलूँ तो कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहेगा। जो ऑलरेडी पहले से वहाँ पे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके आप केस में देखेंगे एकदम से तेज़ी आ सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए आपका थोड़ा सा उनका हार्ड वर्क बढ़ेगा, उनकी मेहनत ज़्यादा बढ़ेगी। बैठे हुए होंगे भाई 7 बजे आपकी 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, तो अब आप पता चला आपकी 8 बजे छुट्टी हो रही है, लेट थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई ट्रैवलिंग वगैरह आपकी हो सकती है, हॉस्पिटल में थोड़े से खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी लेफ्ट आई का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उसके अलावा मैं आपको बोल सकता हूँ अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ आप अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं होते हुए। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि मामू वगैरह खालाएँ वगैरह इनसे आपकी नीयत नहीं बनेगी, थोड़े से इख्तलाफात आपके होंगे और कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं इनसे आप लोगों की। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा अगर कोई आप लोन वगैरह लेना चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि ज़्यादा ना लें, बस थोड़ा सा ले लें, क्योंकि आप लोग फिर वो उसको उतारने में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आपका लोन पास हो जाएगा, ये चीज़ के लिए आपके लिए अच्छा है। अच्छा उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि कोई नया अभी बिजनेस नहीं करेगा, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सब्र करें, अपने अंदर सब्र लेके आएँ। अपने बिजनेस के अंदर मतलब जो चाह रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट करना या वो करना, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी है। बाकी ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जिनकी मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ के लिए मैं बोलूँगा ठीक है, उनके लिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी डेली इनकम आप लोगों की थोड़ी सी बढ़ सकती है, खर्चे के मैंने पहले बताया बढ़ेंगे। लव लाइफ आपके लिए ठीक है, सही रहेगी। अब आ जाते हैं जो हमारी 11वीं राशि है यानी एक्यूरस, एक्यूरस वालों के लिए ये आपका ट्रांजिट कैसा है, मतलब सन का ट्रांजिट आप लोगों के लिए कैसा है। देखें मैं ये बोल सकता हूँ सही है, अच्छा है, फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, प्राइस बॉन्ड वगैरह लग सकते हैं, और आप लोगों को सोशल सर्कल दोस्तों के थ्रू कोई फ़ायदा हो सकता है जो आपसे उम्र में बड़े हों। अच्छा उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ लव लाइफ में थोड़ा सा आपका पार्टनर से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, उन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। अच्छा उसके अलावा मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि क्रिएटिविटी आपके अंदर थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आपके अंदर आएगी, वो थोड़ी सी कोशिश करिएगा कमी रखें, अपना पेट का ख्याल रखें, स्टमक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और अपनी बालों का थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा हेयर फॉल प्रॉब्लम अगर आप लोगों को चल रहा था तो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, उसमें आप देखेंगे
ये मसले अपने साथ होते हुए। अच्छा, कोई फालतू चीज़, फालतू प्रोडक्ट, इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वरना कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। कोई अगर एक का डबल या एक का ट्रिपल वाली स्कीम आए तो उनको तो मार के भगाएगा, वरना आपको उसमें फ्रॉड हो सकता है। बाकी लव लाइफ में मैंने आपको बताया थोड़ा सा, लेकिन ये ध्यान में रखें अगर इख्तिलाफात भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठीक भी हो जाएंगे। जुपिटर वहाँ बैठा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तमाम ही राशियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर लड़ाइयाँ होंगी भी, ऐसा कुछ होगा भी, तो वो हील हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो चीज़ हिट करती है तो एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कहीं ना कहीं वो ट्रबल करती है, और कहीं ना कहीं वो आपके मेंटल यानी आपकी मेंटल हेल्थ को बड़ा तंग कर रही होती है। तो उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि सोशल गैदरिंग आप लोगों की थोड़ी सी बढ़ेगी, सोशल सर्कल आप लोगों का थोड़ा सा इंक्रीज होगा, दोस्तों में ज़्यादा बैठना और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये आप लोग अपने साथ होते हुए देखेंगे। और हो सकता है भाई कि दोस्तों के साथ आप कहीं चले आएँ, कोई ट्रिप वगैरह का प्रोग्राम बना लें, ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बढ़ सकती हैं। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा जॉब वालों के लिए टाइम सही है, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उसमें उनको कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, जो आपका बिजनेस कर रहे हैं तो उनको बड़ा थोड़ा सा देखभाल करके अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो एक्यूरस वाले हैं, जिनके बच्चे हैं, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उन चीज़ों का आपका थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी आप लोगों के लिए ठीक है। स्टमक का अगर मैंने नहीं बोला तो मैं फिर बोल देता हूँ, स्टमक का थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, दर्द कर सकता है। बाकी आपके लिए ये ठीक है, कोई इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों का अपने टांगों का भी ख्याल रखना है, उसमें कहीं ना कहीं आपके थोड़ा दर्द बढ़ सकता है। और मैं ये बोलूँगा कि अपने फिंगर्स का ख्याल रखिएगा और अपने सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, बाकी आपके लिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी 12वीं राशि है यानी पाइसेस वालों के लिए आपका कैसा है। देखें, थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा, एंजाइटी आप थोड़ी सी अपने अंदर फील कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, क्योंकि देखें आपकी जो वालदा की हेल्थ है यानी मदर की हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। उसका थोड़ा सा आपको एक स्पेशल टेक केयर करनी है अपनी वालदा की हेल्थ की। उसके अलावा तो मैं बोल सकता हूँ, कोई अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था, या कोई आप ज़मीन बेचना चाह रहे थे या वो बिक नहीं रही थी, तो वो आप देखेंगे बिक जाएगी। कोई नया प्लॉट वगैरह इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह इसमें आप देखेंगे तब्दील कर सकते हैं, कोई नहीं ले सकते हैं। प्रोफेशनली आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, कोई अगर नया बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन देखभाल के आपको करना है, एकदम से सारी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दीगा, आहिस्ता आहिस्ता करते हुए। गोल्ड वगैरह अगर आप लोग उठाते तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये खास तौर पे लियो के लिए भी बात कर रहा हूँ, एक्यूरियस वालों की भी बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा आपका ये पाइसेस, इनके लिए भी बात कर रहा हूँ, और जेमिनी वालों के लिए भी। तो आप अगर ये ऐसा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखना है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है। दैन थोड़ा सा चिकन हार्ट वगैरह ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करेगा, और कोशिश करेगा अपना कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि फादर की वजह से आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई काम अटक रहा था तो उसमें आप देखेंगे बेहतरी हो सकती है। जॉब वालों के लिए मैं बोलूँगा कि जॉब वाले जो नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनके लिए आपका थोड़ा सा बेहतर है, कदरे बेहतर है। मैं बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं बोल रहा, कदरे बेहतर बोल रहा हूँ। उनके लिए इस मत समझना आप, इतना ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि अब जो आपका बोलने का अंदाज़ है ना, उसमें थोड़ा-सा आप ठहराव लाएगा, नरमी लेके आएगा, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे वो आपको फ़ायदा कर सकता है। और थोड़ा-सा अपने आप को दिमाग का ख़्याल रखना है, यानी क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपको कहीं न कहीं थोड़ा ट्रबल कर सकता है, दर्द दे सकता है। बाकी आपके लिए ठीक-ठाक है, लव लाइफ़ आपके लिए सही है, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। शादीशुदा ज़िंदगी भी सही है, उसमें कुछ इतना टेंशन नहीं दिखता। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि डेली इनकम है वो भी आपकी थोड़ी-सी, मतलब समझ लें 19-20 ही फ़र्क आएगा, इतना मतलब उसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक-ठाक है। तो ये था सन का ट्रांजिट यानी जुपिटर ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए थे। एक बात ज़रूर बोलूँगा, परेशान नहीं होना, कोई अगर प्रॉब्लम भी आती तो वो अल्लाह का, अगर मेरे रब का करम हुआ, अल्लाह का करम हुआ, तो वो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। क्योंकि हर प्रेडिक्शन मैं बोलता हूँ मेरी तभी वैलिड होती है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये साफ बात है, सीधी बात है। इसमें चूँकि मैं एक भाई नॉर्मल सा इंसान हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बस जो दिखता है अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया, उसके ज़रिए बता देता हूँ आप लोगों को। कोशिश करता हूँ कि जितना अवेयर हो सके उतना आप लोगों को अवेयर करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अब जो आप लोगों से मुलाकात होगी वो वीकली होरोस्कोप पे होगी, कि वो ऐसा होरोस्कोप है कि शायद अब तक मुझे ऐसा लगता है किसी ने नहीं करा होगा उस पे। तो आप लोग जब वो सामने आएगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।